अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरिबल एग। दोस्तों 1813 फ्रांस के एक शहर डाइजोन पे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम एमिली सागे रखा गया। दोस्तों एमिली जब छोटी थी तो उसके साथ उस जैसा ही एक साया नजर आता था जो कि हूबहू एमिली जैसा दिखता था। लोगों को लगता था कि वो एमिली की कोई जुड़वा बहन है। स्कूल में भी बहुत से बच्चे उससे उसकी जुड़वा बहन के बारे में पूछते थे, जिस पे एमिली खामोश हो जाती थी। एमिली के माँ-बाप ने एमिली को इन सब बातों और मुआशरे से दूर रखने के लिए एमिली को घर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एमिली जब 32 साल की हुई तो उसने एक स्कूल पे बतौर टीचर काम करना शुरू किया। एमिली ऊंचे कद, नीली आंखें और गोरे रंग होने की वजह से नहायत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उसको नौकरी जल्दी मिल जाती थी। दोस्तों एमिली को स्कूल पे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एमिली एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से कुछ लिख रही थी कि बच्चों ने देखा कि एमिली के ठीक साथ एक और औरत जो बिल्कुल एमिली जैसी थी खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि असली एमिली के हाथ पे चॉक था और उस साय के हाथ पे चॉक नहीं था। ऐसे ही स्कूल की एक स्टाफ जो एमिली की ड्रेस चेंज करने पे मदद कर रही थी, उसने देखा कि जैसे एमिली शीशे के सामने मुड़ी तो वहाँ दो एमिली थी जो अपने ड्रेस को देख रही थी। वक्त गुजरता गया और ऐसे ही वाकयात होते गए। दोस्तों सब वाकयात पे सबसे बड़ा वाकया दरपेश आया कि एक बार 42 लड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे प्रिंसिपल रूम के सामने बड़े से हॉल पे क्लास ले रही थी, जिस पर बाहर ग्राउंड नजर आता था। उनमें से एक लड़की ने बाहर गार्डन की जानिब देखा जहां एमिली कुछ फूल तोड़ रही थी। इतनी ही देर पर क्लास में बैठी टीचर, जिनकी क्लास का वक्त खत्म हो गया था, कुर्सी से उठकर क्लास से चले गई। लड़कियों ने जैसे ही कुर्सी की तरफ देखा तो वहां क्या देखती हैं कि कुर्सी पे एमिली सागे बैठी थी। जैसे ही लड़कियों ने ये देखा तो उन्होंने फौरन खिड़की से बाहर गार्डन की जानिब देखा। तो वो ये देखकर दंग रह गईं कि एमिली अभी भी गार्डन पे फूलों के पास खड़ी थी, जबकि क्लास में भी एक एमिली मौजूद थी जो कि एकदम पुतले की तरह बैठी थी। वो ना कुछ बोल रही थी ना हिल रही थी। ये देख के क्लास में मौजूद सब बच्चियां बेहद खौफजदा हो गईं। दोस्तों इतनी ही देर पे दो बच्चियों ने हिम्मत की, वो अपनी कुर्सी से एमिली को हाथ लगाने के लिए उठी। उन्होंने जैसे उसे हाथ लगाया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी भूरे कपड़े को हाथ लगाया है। मगर एमिली बिल्कुल नहीं हिली, ना उसने कुछ बोला और ना ही उन बच्चियों की तरफ देखा। दोस्तों इस वाक़ये के बाद 13 बच्चियों के वालिदैन ने बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया, जिसकी वजह से स्कूल इंतज़ामिया ने एमिली सागे को रिज़ाइन करने का कह दिया। जिस पे एमिली बोली, अरे नहीं, 19वीं बार फिर से। जिस पे उससे पूछने से पता चला कि वो 18 स्कूल पे पहले काम कर चुकी थी और इन्हीं हादसात की वजह से उसको स्कूल से निकाला गया। दोस्तों इस कहानी का जिक्र काफ़ी ऑथर्स ने अपनी किताबों पे किया, जैसे कि डार्क हिस्ट्री, द वुमन हु वाज़न्ट देयर, फुटफॉल ऑफ द बाउंड्री ऑफ अनदर वर्ल्ड और द रियलिटी ऑफ स्पिरिट। इन सब हादसात और एमिली के बारे में जितना कुछ मैंने आपको इस वीडियो पे बताया, तो ये सब बातें उसी स्कूल पे पढ़ने वाली एक बच्ची से पता चली जिसका नाम जूली डे गोल्डनस्टफ था। एमिली के बारे में जब छानबीन की गई कि अगर एमिली 1845 में पैदा हुई है तो 1813 पे फ्रांस के सिविल रजिस्ट्री पे सागे फैमिली के बारे में मालूमात मिल जाएंगी। पर यहाँ पता चला कि सागे फैमिली नाम की कोई फैमिली फ्रांस में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता एक लड़की के बारे में मालूमात मिली जो 3 जनवरी 1813 को पैदा हुई। इसका नाम ऑक्टेवी साजेट था, जो कि फ्रेंच में ट्रांसलेट करने पे एमिले सागे बनता है। पर उसका बाप कौन था यह मालूम ना हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। जिस लड़की ने एमिली के बारे में बताया वो शायद मशहूर होना चाहती थी, जिस वजह से उसने ये सब कहानियाँ बनाई। पर ऑक्टेविया साजिद के बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी लोगों को खामोश और बहुत सारे सवाल खड़े भी कर देते हैं।